Please subscribe my channel. मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हें दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से निकाल देता। और तीसरे नंबर का, मुसीबत में साथ देने वाले को कभी मत भूलो, जो तुम्हारे साथ में चल रहा है। अब तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ। क्या कभी असुरों की चित्तवृत्ति में भी कोई अच्छा प्रश्न आता है? कहा, अगर कुछ माता पिता के संस्कार अगर प्रबल हैं तो अच्छे प्रश्न क्यों नहीं आते? तारकासुर के तीनों बेटों के अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ। और वो प्रश्न कौन सा था? तारकासुर के तीनों बेटों ने कहा, पिताजी आप कहते हो मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलो, मुसीबत से निकालने वाले को कभी मत भूलो, और मुसीबत में साथ देने वालों को कभी मत भूलो। इन तीनों का गुण क्या किसी एक में पाया जा सकता है? क्यों नहीं? तारकासुर ने कहा, एक देव ऋषि नारद ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए कहीं ऐसा क्रम उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मैं मुसीबत में, और वही देव ऋषि नारद आकर उसको मुसीबत से निकाल भी देते हैं, और वही देव ऋषि नारद उसको मुसीबत में साथ भी देते रहते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम। कोई प्रसंग कहा, तारकासुर ने कहा, एक प्रसंग मेरे स्मरण में आता है। वो कौन सा प्रसंग है? कहा, वो प्रसंग है भगवान शंकर के नेत्र से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और भगवान शंकर के नेत्र के जल से ही अंधकासुर की उत्पत्ति। जो तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर रखे थे, तपस्या कर कर नेत्र बंद कर कर जो अश्रु गिरा था, उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। रुद्राक्ष का जन्म। और इतने में माता पार्वती जी ने आकर आंखों को बंद कर लिया, और भगवान शंकर के नेत्र से जो जल गिरा उससे अंधकासुर हुआ। एक तपस्या का जल, एक साधना का जल, एक उपासना का जल, एक मेहनत का जल, एक परिश्रम का जल, एक संघर्ष का जल जो आपके और हमारे शरीर से निकलता है, वो साधारण नहीं होता। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। पूरा विश्व मना रहा है। योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में इस योग की एक ऐसी अलग जगह दी कि केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में भी इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। और सभी को इस पवित्र योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण देश और संपूर्ण विदेश, जहाँ जहाँ पर सनातन धर्म है, वहाँ के सारे सनातनी स्वस्थ रहें, योग करते रहें और अपने जीवन को अलमस्त होकर जिएं। यही क्या ये तीनों क्रम? तारकासुर से तारकाक्ष ने पूछा, विदुमाली ने पूछा, कमलाक्षकी ने पूछा, क्या ये तीनों क्रम एक व्यक्ति में है? नारद जी ने। ठीक है, क्या कोई चरित्र है जिसको हम सुन सके? क्यों नहीं? एक पवित्र चरित्र तारकासुर ने सुनाया। सुनो,
तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की शंकर भगवान के नेत्र बंद करने से उनके नेत्र से जो अश्रु निकला उससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम था अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। अब बच्चा अगर जन्म लिया है, बच्चा अगर रो रहा है तो बच्चे को पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया। गोदी में लिया तो शंकर भगवान से कहा कि ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान ने कहा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, प्रभु आपके द्वारा प्रकट हुआ है तो मेरा तो पुत्र ही रहेगा। यदि आपके द्वारा अगर प्रकट हुआ है तो ये तो मेरा पुत्र है। भगवान शंकर ने मना करा, इसको समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी ने अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा और हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। उसको जब बड़ा करा, समय आया, वराह अवतार के रूप में भगवान श्री हरि ने, नारायण ने उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब जरा ध्यान देना कि नारद जी ने वो क्रम कैसे करे। नारद जी पहुंचे अंधकासुर के पास और अंधकासुर से कहा कि तुमने जिंदगी में कभी तप करा? जीवन में तुमने कभी साधना करी है, कभी आराधना करी है, कभी तप करा? नहीं। अंधकासुर को भगवान देव ऋषि नारद ने तप में लगा दिया और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं कहीं ना मरूं, ऐसा वर मुझे दे दीजिए। तब कहा ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। तब देव ऋषि नारद से फिर पूछा अंधकासुर ने कि ब्रह्मा जी मुझे अमर होने का वर नहीं दे रहे तो मैं वर कौन सा लूं? तो कह दिया एक वर मांग लो कि तुम्हारा तो कोई ना माँ है ना तुम्हारा कोई पिता है। हिरण्याक्ष ने तो तुम्हें पाला पोसा था, इसलिए तुम वर मांग लो। जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। नारद जी के कहने पर अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु देखा। अब तथास्तु तो कह दिया। समझ लेना था अंधकासुर को कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो इसका मतलब है कि मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी, ये निश्चित। मेरी मौत अगर लिखी है तो मेरी माता कहीं ना कहीं तो होगी। दे दिया भाई। और समय आया, तारकासुर ने अपने पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों से कहा सुनो, अब देखो नारद जी का काम देखिए कि ये असुर था, इसको मरना था, इसके प्राण जाना थे, पर इसको तब साधना में लगाकर इसको वर दिलवा दिया। और वर दिलवा कर जब ये अपनी माता पार्वती की सुंदरता का बखान करेगा और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का जब प्रयास करेगा तब इसके प्राण छूटेंगे। और समझाया देवऋषि नारद ने। ऐसा नहीं कि देवऋषि नारद समझाते नहीं है, नारद जी का काम है समझाना, ज्ञान देना। एक विद्वान संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक की एक क्रमता होती है कि वो समझाने का प्रयास करते, पर तुम्हारी बुद्धि में बैठे कब तुम्हें समझ में आए। महाराज वो कहते हैं ना कि जब लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो फूफा जी जाते हैं, मामा जी जाते हैं, काका जी जाते हैं, बड़ा भैया जाता है, दामाद जाते हैं, सबको फोन लगाया जाता है, अरे दामाद जी तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है। अच्छा। अरे मामा जी तुम्हारे भांजे के लिए लड़की देखने जाना है। फूफा जी तुम्हारे भतीजे के लिए लड़की देखने जाना है। चलो, अब सबको ले जाकर लड़की वालों के यहाँ बिठा दिया और लड़की वालों के यहाँ पर लड़की चाय की ट्रे लेकर आई। तो जितने भी देखने गए थे ये सब आपस में मन में विचार करने लगे कि हम हमारे साले के लिए लड़की देखने के लिए आए हैं, हम हमारी भांजे के लिए लड़की देखने आए हैं, हम हमारे भतीजे के लिए लड़की देखने आए हैं। सब के सब जितने लड़की देखने गए थे सब ने विचार करा
अपना ही निर्णय गड़बड़ हो गया था, तो फिर भांजे का निर्णय कैसे ले पाएंगे? जब हमारी शादी की बात आई तो हमने विचार करा, मामा सोचे कि हमने विचार करा, फूफा सोचे हमने विचार करा, दामाद सोचे हमने विचार करा, हमारा निर्णय हमको ही अच्छा नहीं मिल पाया, तो हम हमारे साले के लिए कौन सा निर्णय ले पाएंगे? ये विचारणीय हो जाता है। परशु महापुराण की कथा एक बात कहती है, जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे शंकर भगवान के हाथ में हैं। भगवान शिव ने ये किसी को नहीं, ये भगवान शिव ने किसी को नहीं दिया। जन्म कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, कितनी बजे होना है, ये निश्चित स्वयं देवाधिदेव महादेव करते हैं। मरण, मृत्यु कहाँ होना है, किस जगह पर होना है, भले तुम कहीं पर भी रहते हो, पर तुम्हारी मौत जहाँ लिखी होगी, जब लिखी होगी, जिस जगह पर लिखी होगी, जिस घड़ी में लिखी होगी, उस घड़ी में, उस पल, उस समय में मृत्यु तुमको लेकर चली जाएगी। और अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो चाहे दुनिया के लोग मृत्यु के घाट उतर रहे हों, बाबा भोलेनाथ उस व्यक्ति को कैसे भी काल के पंजे से निकाल कर बाहर ले आएंगे। कोई बच जाएगा और मालूम पड़े बाकी के मर जाए। और ये हुआ। अभी अहमदाबाद में एक घटना घटी, बोलो टीवी पर देखी थी कि नहीं देखी थी? अरे जम के तो बोलो, देखी थी? अहमदाबाद में घटना घटी, कितना अच्छे अच्छे सब अपने अपने भावों से जा रहे थे, सबके हृदय में भगवान समाहित था, सबके हृदय में शिव था। फ्लाइट में बैठ भी गए, फ्लाइट उड़ भी गई। उस कैंपस में मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे थे वो भोजन कर रहे थे। उनको क्या मालूम था कि हमारी मौत यहाँ लिखी है, हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है। वो फ्लाइट में उड़ने वालों को क्या पता था कि हमारी मृत्यु यहाँ लिखी है? किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम कि मृत्यु कहाँ, कब, कैसे लिखी है। पूछा था माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर से, अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा था, प्रभु मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मृत्यु की तिथि, मृत्यु का समय, मृत्यु का पल, मृत्यु की घड़ी कब लिखी जाती? थोड़ा ध्यान देना, पूर्व में क्या हुआ है, तुमने कितना कमाया, कितना गमाया, पूर्व में क्या तुम्हारे पास था, क्या नहीं था, ये बताना सरल है, पर आने वाला समय क्या कह रहा है, कितने दिन जियोगे, कब चले जाओगे, कब आखिरी श्वास होगी, कब भगवान का भजन कर रहे होगे, कब प्राणों को त्याग रहे होगे, ये बताना कठिन है, बहुत कठिन। कोई कितना भी विद्वान संत बन जाए, कोई कितना विद्वान साधु बन जाए, कोई कितना विद्वान सन्यासी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा महाराज बन जाए, वो बता नहीं सकता। याद रखना, सबसे पहला दर्शन करने के लिए मेरे शंकर भगवान राम जी के दरवाजे पर गए थे। माँ कौशल्या जी की गोद में से राम जी को गोद में लेकर दर्शन किया था। क्या मेरे शंकर भगवान को नहीं मालूम था कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा? मेरे राम जी को मालूम था। क्या मेरे राम जी को नहीं मालूम था कि सीता जी का परित्याग करना पड़ेगा? मेरे शंकर भगवान को मालूम था। पर मेरे शंकर भगवान ने ये सब कुछ देखा, पर भविष्य नहीं बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। याद रखना, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक दुनिया में कितने भी पैदा हो जाएं, पर मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगी, इसका रिसर्च तो वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। इसका रिसर्च तो केवल एक देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं। शंकर ओघड़दानी ने लिखा, पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु अटल सत्य है। जब बच्चे की नाल कटती है,
माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी नाल कटती है, उस नाल कटने के समय पर बच्चे की मृत्यु लिख दी जाती है कि कब, कहां, किस जगह, कैसे होगी। समय निश्चित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग याद कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि व्यक्ति को भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था मरने के 1 मिनट पहले। मरने के 1 मिनट पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि मालूम कैसे पड़ेगा कि मरना कब है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मरना कब है तो हर पल, हर मिनट, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो। कौन सा क्षण आखिरी होगा किसको मालूम है? कौन सा क्षण किसको मालूम? कब कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कब किसका आखिरी है। इसलिए शिव पुराण कहती है। कई माताएं सोचती है हम परसों के दिन कथा में जाएंगे, अब चौथे दिन संडे पड़ेगा ना जब हम कथा में जाएंगे, और उससे पहले निपट गई तो किसको मालूम। अरे अभी सावन में अपने यहाँ कथा होगी ना, जब हम सुन लेंगे। हमने सोचा है सावन के महीने में हमारे पास में ही कथा होगी, तब हम सुनेंगे। और सावन से पहले निपट गई तो क्या बात। खूब भगवान का नाम ले। खेत में काम करो, धान बो, अपनी मेहनत को पीछे मत हटो, परिश्रम पूरा करो, थोड़ा अलमस्त रहो। अपने जीवन को जितना प्रसन्नता में जीने का एक लक्ष्य बना सकते हो, वो छोटे से गांव में ही बना सकते हो। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करता है। भीतर की जो प्रसन्नता है, देवऋषि नारद ने अंधकासुर को भगवान की भक्ति में लगा दिया। अब वो विचार करता है कि वर मिल गया, वर मिलने के बाद उसने विचार करा कि मुझे शादी करना है, कोई अच्छी लड़की मिल जाए। जो लड़की थी कहाँ, शिव जी उसको ब्याह कर ले गए। माता पार्वती जी की सुंदरता की ओर उसका मन डोल गया, मन उसका विचलित हो गया पार्वती जी की ओर, और आखिरी में पार्वती जी को लेने गया। उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी माँ है, इसने जब मेरा जन्म हुआ तो गोदी में मुझे ले लिया था, और मुझे गोदी में लेकर ये निश्चित हो गया था कि ये मेरी माता हुआ। जब बच्चे की नाल कटती है उस समय पर निश्चित हो जाता है कि इसकी मृत्यु कब होगी, कहाँ मरेगा, किस जगह मरेगा, किस जगह प्राण छूटेंगे, जल में, थल में, वायु में, विमान में आदि, कहाँ, गाड़ी में, घर में, जहाँ उसके प्राण छूटने का होता है वहाँ का लिख दिया जाता है। अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह में, कहाँ लिखा वहां जाता है वहां। इसलिए शिव पुराण कहती है जितना समय मिले, ये मत सोचना अगली कथा जब छत्तीसगढ़ में होगी ना तब मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, काल करे सो आज करे सो पल में प्रलय हो जाएगा, शिव पुराण सुनेगा। आज मिला है, चल पहुंचो। बहुत सारे प्रश्न हैं दुनिया की दृष्टि में, बहुत प्रश्न। एक बहन ने एक प्रश्न लिखा कि गुरुजी हम हमारे नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए हम जबलपुर के पास बेड़ा घाट गए, वहाँ से हम शंकर जी का छोटा सा शिवलिंग लेकर आ गए, हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे बिगर हम उसका पूजन कर रहे हैं, हमारे पास में प्रतिष्ठा का पैसा नहीं है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। लिंग पुराण में, शिव महापुराण में
नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, सब में तो वर्णन किया कि मां नर्मदा जी के जल से अगर कोई कंकर भी निकलता है तो वो शंकर है। उस शंकर की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। आप उसकी आराधना करिए, कौन मना कर रहा है? आप उसके जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो। और आप जब उसकी आराधना करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो सुख अपने आप आए। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी बहुत सारे प्रश्न हैं। गुरु जी, हम क्या भगवान का नाम ले सकते हैं? हम रजस्वला धर्म में हैं, क्या भगवान को पुकार सकते हैं? द्रौपदी का चरित्र कहता है कि द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, दुशासन बाल खींच कर लेकर गया, भरी सभा में खड़ा कर दिया, चीर खींचने लगा। आखिरी में द्रौपदी ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, मेरे पति नहीं बचा रहे, मेरे काका ससुर, काकी सास बैठी, अंधकार यहाँ पर धृतराष्ट्र गांधारी बैठे, वो नहीं बचा रहे, कोई बचाने को तैयार नहीं है, भीष्म पितामह नहीं बचा रहे, गुरुदेव आप बताओ मैं क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा, एक काम कर, वो द्वारका नाथ को पुकारना प्रारंभ कर दे। भगवान को पुकार। द्रौपदी कहती है मैं रजस्वला धर्म में हूं, रजो धर्म है मेरा, मैं भगवान को पुकारूं। हाँ आएगा। रजो धर्म के समय पर भी द्रौपदी ने अपना मंत्र का स्मरण करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का नाम, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, तुम स्नान करे हो ना करे हो, तुम कहाँ बैठे हो उससे भी मतलब नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान का नाम कहीं पर भी पुकार सकते हो। कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल में हम रुद्राक्ष पहनकर जा सकते, क्यों नहीं? हम ऐसी वैसी जगह पर रुद्राक्ष धारण कर क्यों नहीं? सर्वस्वता शिव का सर्वस्व। क्या तुलसी की माला में गलत क्रम नहीं आएगा? रुद्राक्ष में गलत क्रम नहीं आएगा? अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी जिस पात्र में डल जाती है उसको भी प्रसाद कर देती है, रुद्राक्ष जिसके गले में डल जाता है उसको भी शिवमय बना देता है। इसमें क्या सोचना? क्या हम मंत्र जाप करें? करो नाम जाप, भगवान का नाम लेते जाओ, तुम कैसे भी हो प्रभु का नाम लो, प्रभु का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो, सब जितने भी बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए, कोई पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर आप लोग बैठे हो, दिल से बोलिए, भाव से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान का नाम कहीं पर कभी भी कैसे भी किसी भी घड़ी किसी भी पल किसी भी क्षण पुकार सकते। रात्रि को नींद ना आए, बैठ जाओ, 2 मिनट भगवान का नाम पुकारो। कोई काम अड़चन आ गई है, परिश्रम करो, मेहनत करो, कुछ देर भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान आए आए। जब तब कहाँ कैसे प्राण जाएंगे कोई भरोसा नहीं। अंधकासुर ने सोचा कि मेरे प्राण जाएंगे ही नहीं,
मेरी तो कोई माँ है ही नहीं, मेरी माता ही नहीं है, तो प्राण जाने का काम ही क्या। पर उसको क्या मालूम था कि मृत्यु निश्चित है। संसार सागर में अगर आप आए हैं तो मौत तो निश्चित रहेगी। पुकारते रहो, वो आएगा जरूर, उसको जपते रहो, वो सुनेगा जरूर, आएगा। उसको पुकार, सुन, शिव कथा करें। आखिरी में अंधका सुनने पार्वती माता पर गलत दृष्टि दे दी और उसके प्राण चले गए। कई लोग ऐसे भी हैं, यहीं बैठे हैं, कई मेरी जीजियाँ ऐसी बैठी हैं, कई बेटियाँ ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं। उनके मन में हमेशा एक बात आ जाती है, गुरुजी हमने भगवान को ऐसे ऐसे कर लिया, गलती हो गई। अब जैसे कल कथा सुनी तो कहा कि गुरुजी आपने बताया कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और हमने पुराने समय में हमने पशुपति व्रत करे, हमने तो उसी दिन बेलपत्र तोड़ लिया, तो हमने गलती कर दी। आपको मालूम नहीं था, आपके स्मरण में नहीं था, आपको याद नहीं था। और जब तक मालूम नहीं रहता, स्मरण में नहीं रहता, याद नहीं रहता, तो सोच लेना चाहिए कि हमारा शंकर हमें माफ करता चले जा रहा है, हमारा शिव हमें माफ, हमारा शंकर माफ कर रहा है, ये निश्चित है। हमें स्मरण में नहीं था। अब बार बार पीछे का सोचो, बार बार पीछे का स्मरण करो तो आगे बढ़ पाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के, बढ़ पाओगे नहीं। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, बार बार पीछे का याद कर। हिरण और शेर में क्या अंतर है? हिरण 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। कौन? अरे बोलो तो, हिरण। हिरण 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है और शेर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। दोनों में तेज कौन दौड़ता है? अरे बोलो, जम के बोलो। हिरण। वो 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हिरण भागता है और शेर 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है। फिर भी हिरण का शिकार शेर कर लेता है। हिरण का शिकार शेर कर लेता है। क्यों? कैसे? किस लिए? ऐसा क्या हुआ कि हिरण 90 की स्पीड से भाग रहा है, शेर 60 की स्पीड से भाग रहा है और उसका शिकार कर लिया जाता है? कैसे? तो शिव महापुराण की कथा का एक संवाद याद रखना। हिरण 90 की स्पीड से भाग रहा है, पर हिरण पीछे पलट पलट कर रुकता, पलट कर देखता, फिर भागता, फिर पलट कर देखता, फिर भागता। हिरण अपना आधे से ज्यादा समय पीछे देखने में लगा देता है, इसलिए 60 की स्पीड में दौड़ने वाला भी शेर 90 की स्पीड वाले का शिकार कर लेता है। Please subscribe my channel.